लॉ नहीं है। लॉ जो होना चाहिए वो ह्यूमन मेड होना चाहिए। राज्य चूँकि सॉवरिन होता है, संप्रभु होता है, ताकतवर होता है, तो ये स्टेट मेड लॉ होना चाहिए। स्टेट सॉवरिन होता है, राजा होता है, संप्रभु होता है, वो सबसे ताकतवर होता है, तो वो इंसान होता है, वो कानून बनाता है। ये जो नेचुरल लॉ में कहते हैं कि भगवान का बनाया हुआ कानून या प्रकृति का बनाया हुआ कानून, ये समझ में नहीं आता है हम लोगों के कि भाई भगवान बना रहा है कि ये इंसान नहीं है, भगवान का सहारा लेके इंसान ने ही बना दिया और पंडित जी और मुल्ला जी दोनों ही उसके पीछे कह रहे हैं कि ये बनाया हुआ कानून है भगवान का। लेकिन हो सकता है कि ये पता नहीं, नेचुरल लॉ के विरोध शुरू हुआ 19वीं सेंचुरी में, और आपको पता है एनालिटिकल पॉजिटिविज्म आया, ठीक है ना। और ऑस्टिन बेंथम सबसे पहले, उसका चेला ऑस्टिन, उन्होंने इस जज मेड लॉ को चैलेंज करना शुरू किया, कॉमन लॉ का। और कॉमन लॉ तो काफ़ी दिनों पहले ही अपोज शुरू हो गया था, लेकिन 18वीं सेंचुरी में ये जब स्टेट मेड लॉ आया तो फिर लेजिस्लेशन का दौर शुरू हुआ, विधायन का, कि भाई जो लेजिस्लेचर होते हैं, विधायिका होती है जो पार्लियामेंट में लॉ बैठ के बनाती है, 4 लोग जो कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, पार्लियामेंट में चुन के जाते हैं, वो लोगों के लिए लॉ बनाते हैं। तो हम इसको लेजिस्लेशन कहते हैं, विधायन कहते हैं, कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता की इच्छा का पालन करने के लिए लॉ बना रहे हैं। तो ये विधायन को महत्व मिलने लगा, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि ये मॉडर्न सोर्स है लॉ का। इससे पहले कस्टम लॉ का सोर्स थे, प्रेसिडेंट, जिसे हम जजमेड लॉ कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लॉ का सोर्स थे। तो ये जो हिस्टोरिकल जूरिस्ट थे जिन्होंने कस्टम को महत्व दिया था, लेजिस्लेशन को महत्व नहीं दिया था, और लेजिस्लेशन का विरोध भी किया था, और उन्होंने कस्टम को इम्पोर्टेंस देते हुए, ठीक है ना, कस्टम एंड यूजर्स को लॉ का मेन सोर्स डिक्लेयर किया। अब देखिए, जो लेजिस्लेशन होता है वो रिटन लॉ भी कहलाता है, स्टैट्यूटरी लॉ भी कहलाता है, कोडिफाइड लॉ भी कहलाता है, एनेक्टेड लॉ भी कहलाता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी कहलाता है। लेजिस्लेशन के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। लिखित लॉ भी लेजिस्लेशन होता है, एनेक्टेड लॉ, कोडिफाइड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, कुछ भी कह लीजिए, ये सारे लेजिस्लेशन है, विधायन है। और जो लेजिस्लेशन होता है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा बनाए गए कानून के ऐसे नियम होते हैं जिनको जो अथॉरिटी है, प्राधिकारी है, उसके द्वारा कानून का बल दे दिया जाता है। तो ऐसे नियम जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना रही है, सक्षम प्राधिकारी बना रहा है, जिसको कानून बनाने की शक्ति है, वो बना रहा है, पहली बात। और वो प्राधिकारी उन नियमों को कानून की शक्ति दे दे रहा है, क्योंकि नियमों में अपने आप शक्ति नहीं होती है, रूल में फोर्स नहीं होती है। रूल जब लॉ बन जाता है तब उसमें वो फोर्स आती है। और आपको पता है नेचुरल लॉ वाले ये कहते हैं कि लॉ जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रूल बना दिया आपने और कह दिया साहब ये लॉ है, क्योंकि ये सक्षम प्राधिकारी बना रहा है, ताकतवर आदमी बना रहा है, जिसको कानून बनाने की शक्ति थी, उसने कुछ अपनी मर्जी से ही कानून बना दिया, वो लॉ नहीं है। ये नेचुरल लॉ वाले कहते थे कि नहीं साहब, उसको जस्ट, फेयर, रीजनेबल होना चाहिए, उसको समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, उसमें मिनिमम कंटेंट ऑफ मॉरलिटी होना चाहिए। तो हम जो बात कर रहे हैं कि लेजिस्लेशन जो होता है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो सक्षम प्राधिकारी है, ताकत है जिसको कानून बनाने की, वो ऐसे नियम बनाता है जिन नियमों को विधि की शक्ति दे दी जाती है। अब जो लेजिस्लेशन है, आपको पता है
लेजिस्लेचर का मुख्य काम लेजिस्लेशन ही है, कानून बनाना है। भाई हमने चुन के भेजा आपको, अपने एरिया से एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, चुन के क्यों भेजा आपको? वहाँ पे बैठने के लिए नहीं कि वहाँ पे जाके बैठो, ठीक है, पार्लियामेंट में, बल्कि इस वजह से भेजा कि आप वहाँ पे कानून बनाएंगे। ये आपकी ड्यूटी है हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आप भी राज्य में जाके मिल जाओ कि राज्य के फ़ायदे के लिए कानून बनाना शुरू कर दो, लोगों की भलाई भूल जाओ कि इससे लोगों का भला हो रहा है, या किसी खास लोगों के फ़ायदे के लिए कानून बनाओ, ज़्यादा लोगों के फ़ायदे के लिए कानून नहीं बनाओ। तो ये जो लेजिस्लेशन है, कानून बनाना है, वो मेन ड्यूटी है लेजिस्लेचर की। और इसके अलावा, लेजिस्लेचर के अलावा भी जो गवर्नमेंट होती है या एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो भी लॉ बनाता है, क्योंकि विधायिका कुछ कानून बनाने की शक्ति उनको दे देती है, शासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को। तो ये भी कानून के रूल्स बनाते हैं। तो जो मॉडर्न एज है, आपको पता है कि एक प्रिंसिपल चलता है मॉडर्न एज में, जिसको हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, मॉन्टेस्क, शक्तियों का पृथक्करण। भाई आपको कानून बनाने की पावर है, आप कानून बनाइए। एग्जीक्यूटिव को कानून को एग्जीक्यूट करने की पावर है, कार्यपालिका, प्रशासन, वो एग्जीक्यूट करे, वो कानून ना बनाए कि साहब आप राज्य के प्राधिकारी हो गए, आपके हाथ में थोड़ा पावर आ गई। जब आप राज्य के अधिकारी हो जाते हैं तो राज्य आपको पावर दे रहा है, ये आपकी पावर नहीं है कि आपने कानून भी बना दिया। साहब आपको तो कानून को लागू करने का काम सौंपा गया था, आप कानून कैसे बना सकते हैं? आपने सोचा कि मैं राज्य में शामिल हो गया हूँ, राज्य से मुझे शक्ति मिल रही है, अब तो कोई मैं चाहे उचित काम करूँ, अनुचित काम करूँ, चाहे कानून बनाऊँ, चाहे कानून को लागू करूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप राज्य की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। राज्य की शक्ति आपको मिली हुई है, तभी आप ऐसा कर पा रहे हैं। आप तो केवल एक व्यक्ति हैं, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ वैसे ही आप हैं। आपको प्राधिकारी बन गए तो क्या प्राधिकारी होने का आप मिसयूज़ करेंगे? और इस वजह से मिसयूज़ करेंगे कि राज्य आपको शक्ति दे रहा है। ये शक्ति आपकी नहीं है, ये राज्य ने आपको शक्ति दी है, और आप उसका अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, आपको कानून को एग्जीक्यूट करने की, निष्पादित करने की शक्ति थी, कानून बनाने की शक्ति नहीं थी। तो आप कानून नहीं बना सकते हैं, आप केवल थोड़ा बहुत जो आपको रास्ता बताया गया उसके तहत नियम तो बना सकते हैं, लेकिन आप कानून बनाएं कि पूरा ही एक लॉ बना दें, तो एग्जीक्यूटिव को कानून बनाने की शक्ति नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को कानून बनाने की शक्ति नहीं है। हालांकि कुछ फ्रेमवर्क दिखा दिया जाता है कि भाई इस पे तुम रूल बना सकते हो छोटे मोटे, लेकिन पूरा कानून बनाएं आप राज्य की शक्ति का सहारा लेकर कि राज्य ने आपको पावर दी है और आप लॉ बना रहे हैं, ये सही नहीं है। अब देखिए, इस तरीके से हम ये देखते हैं